तो आ गया है रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार और रक्षाबंधन के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में राखी बांध रहे होंगे। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस्था इनको और आरुष को राखी बांध रही है यहाँ पर। तो घर में हमने सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में उनके राखी बांधी अपने गोपाल जी के राखी बांधने के बाद में फिर यहाँ पर आस्था ने इनके और आरुष के राखी बांधी। दीदी को नहीं बांधी थी क्योंकि वो तक में थी, उनको नहीं बांधनी थी। इस वजह से यहाँ पर आस्था अपने मामा को और भाई को दोनों को यहाँ पर राखी बांध रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर रक्षाबंधन की सारी प्रक्रिया हो गई थी और फिर हमने फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। यहाँ मैंने रील्स वगैरह मुझे बनानी थी, घर पे मैंने बनाई थी। फिर मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे भी जाना था अपनी मासी के घर रक्षाबंधन के लिए। मासी के लड़के के राखी भी बांधनी थी अपने भाई के, और जो छोटी सी हमारी क्यूट सी प्यारी सी भतीजी हुई है उससे भी हमको राखी बंधवानी थी। आरुष और आयु से दोनों की राखी बंधवानी थी। तो हमको भी मथुरा जाना था। तो यहाँ पर देखो रक्षाबंधन मन रहा है और कैसे एक दूसरे से ये लोग मजाक कर रहे हैं। इनका रक्षाबंधन हो चुका था, फिर मुझे जाना था अपने घर यानी अपनी मौसी के घर। यहाँ पर अब मैं चल दी हूँ अपनी स्कूटी उठा करके अपनी मौसी के घर। गाइस मैं तो गई थी स्कूटी से, फिर मैंने सोचा था क्योंकि यहाँ पर रक्षाबंधन पर हमेशा रश रहता है, इतना रश रहता है, इतना ज़्यादा रश रहता है कि कभी भी गाड़ी अंदर नहीं आ पाती। तो मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैं चल दी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर यार पूरा सड़क एकदम खाली था, रोड एकदम खाली था यार। मैंने कहा अब की बार ऐसा हो कैसे सकता है कि रक्षाबंधन पर इतना कम रश। माय गॉड, वृंदावन मथुरा की रोड पर तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को इतना कम रश मिले। फिर मैंने कहा गलती कर दी मैंने, मुझे गाड़ी से ही आना चाहिए था क्योंकि क्या साड़ी में स्कूटी चलाते हुए तुम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ मैं, इस वजह से। बट कोई नहीं, अब मैं स्कूटी ले आई थी तो मुझे यहाँ से जाना था और वहाँ पहुँचना था, रक्षाबंधन मनाना था और वापस अपने घर वृंदावन आना था। तो अब हम लोगों ने अपनी स्कूटी सवारी उठाई और अब हम लोग चल दिए अपनी मौसी के घर की ओर। मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना हो रहा है। मथुरा हम पहुँच चुके थे अग्रसेन रोड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसानी चौराहे पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने वृंदावन से मथुरा के लिए। हमको 17 किलोमीटर पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं होली गेट पर भी बहुत ही कम रश था क्योंकि होली गेट पे काफ़ी रश रहता है, हमेशा ही यहाँ पर तो रश रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कम रश है। बस जो मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था ना तो होली गेट पे ही मिला था, उसके अलावा मुझे ट्रैफिक कहीं भी नहीं मिला, सच बता रही हूँ मैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम अपनी मौसी के घर पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु और पीयू का जो फंक्शन था, ये रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन था, वो हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पर पीयू कितने प्यार से आयु को राखी बांध रही है, आरुष को राखी बांध रही है और कितने उससे, क्योंकि उसको ये था कि भाई जब रक्षाबंधन हो जाएगा तो मुझे काफ़ी अच्छा भी गिफ्ट मिलेगा, तो वो भी खुश थी यहाँ पर काफ़ी। लेकिन आरुष ने मुझसे कहा था कि मम्मी मैं पीयू के साथ एक थोड़ी देर के लिए प्रैंक करूँगा, फिर उसको देखूँगा कि उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है और वो उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे उसके साथ प्रैंक करना है तो तू कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, मेरी बेटी ज़्यादा देर के लिए दुखी नहीं होनी चाहिए। तो बोला ठीक है मम्मा। अब देखो कितने प्यार से वो राखी बांध रही है, इसको मिठाई भी खिला रही है, इसको फॉरेस्ट की चॉकलेट भी दी, इसको मिठाई भी, सब कुछ मतलब इसने दिया। लेकिन उसके बाद बदले बेचारे को क्या मिला, ये देखो 10 की नोट, केवल 10 की नोट दी। उसको आया गुस्सा, उसने कहा ये क्या है, मुझे 10 की नोट यहाँ पर कैसे मिली, मैं तो गुल्लक में अपने में पैसे डालूंगी लेकिन यहाँ पर 10 की नोट मुझे मिली है। उसको आया गुस्सा, उसने आरुष को बुलाया, उसको बोला कि तू इधर आ, मैं तेरे को अच्छे से रक्षाबंधन मनवाती हूँ। तो वो फिर उसने यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए उसने पहले अच्छे से टेबल को सरकाया, बहुत सारा रोली अपने हाथ में लिए और उसके माथे पे इतना टीका लगा दिया, उसको एक थप्पड़ा मारा। उसके बाद में एक थप्पड़ मारने के बाद में उसको काट गई कि ये लेते रक्षाबंधन का 10 रुपये का गिफ्ट रिटर्न मेरी तरफ से, और यहाँ भी उसके टीका लगा दिया, ये हो गया तेरा गिफ्ट। फिर उसके बाद में लेकिन मैंने कहा भाई अब ज़्यादा नहीं, हो गया बहुत मस्ती मजाक, यहाँ पर उसका शगुन उसको दे दो। तो यहाँ पर पीयू को उसका शगुन मिल चुका था। फिर मैंने अपने भाई के यहाँ पर राखी बांधी थी, वो भी अपनी बहनों से राखी बंधवाने गया था। तो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा भाई जल्दी आ जाए क्योंकि मुझे वृंदावन के लिए लौटना है, शाम को जाना ज़रूरी है जल्दी, क्योंकि मंडे का फास्ट था तो सभी का व्रत था, तो खाना पीना भी बनाना था। फिर उसके बाद में भाई को भी उन्हें राखी बांधी, भाई ने मुझसे लिया आशीर्वाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने जो भी उसको गिफ्ट देने थे वो उसके गिफ्ट उसको दे दिए हैं। और फिर उसके बाद में पायल की बारी आई, पायल ने यहाँ पर राखी बांधी थी और सभी लोग अपने प्यार प्रेम से मस्ती कर रहे थे। आयु यहाँ पर कैसे मस्ती कर रहा है आप देख सकते हैं। पायल ने भी यहाँ पर राखी बांधी थी, मैंने भी यहाँ पर राखी बांधी थी। रक्षाबंधन का यहाँ पर जो भी हमारा सेलिब्रेशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, नहीं कंप्लीट अभी नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे जो प्यारी राखी बनी थी आज मैं आपको
आपको बता दूँ, वो बनी थी हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया। मैंने आपको बताया था कि मेरी भतीजी हुई है, तो मेरे मौसी की लड़के की एक प्यारी सी छोटी सी लड़की हुई है, और उनकी पहली राखी थी आज तीनों भाई बहनों की, आयु, आरुष और हमारी प्यारी सी गुड़िया की राखी थी आज। तो ऐसे उसको क्या पता, वो तो सो रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहला था, तो ऐसे उससे ऐसे हाथ लगा करके टीका लगवाया। उनकी मम्मी ने फिर लगा दिया था, मेरी भाभी ने ही लगा दिया था, फिर टीका उसके हाथ पे ऐसे लगा करके और उन्होंने ही राखी बांधी थी। तो बहुत ही क्यूट सी प्यारी गुड़िया की पहली राखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है वो, और उसने रक्षाबंधन कैसे कितने प्यार से मनाया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आरुष की राखी बंधी थी, फिर आयु की राखी बंधी थी। भाभी ने मेरी ने दोनों के यहाँ पर राखी बांधी थी, और बहन को तो कुछ पता ही नहीं था, वो कह रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, आराम से सो रही थी वो तो चैन से। इतनी क्यूट इतनी प्यारी सी गुड़िया मेरी चैन से यहाँ पर सो रही थी। और बच्चों के यहाँ पर राखी आरुष की और आयु के यहाँ पर राखी बच चुकी है। उसके बाद में देख सकते हैं आप कितनी क्यूट गुड़िया लग रही है। फिर इन चारों भाई बहनों आपस में खिंचवाए फ़ोटो, फिर फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद में मैंने भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाया था, और अपने भाई और अपनी मौसी से लिया अलविदा यहाँ पर। फिर हम लोग चल दिए थे अपने घर की ओर। फिर देखो यहाँ पर कितनी क्यूट मेरी प्यारी सी भतीजी लग रही है, इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी है, नज़र ना लगे इसको। सभी लोग इसको प्यार देना, और कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट्स इसके लिए भर देना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को भी लगेगा, जब ये बड़ी होगी तो ये देखेगी कि मौसी के ब्लॉग में मैं कैसे यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये सोए जा रही थी, मैं इसको उठाने की कोशिश बार बार कर रही थी कि ये उठ जाओ और मैं इसके साथ प्यार से खेलूँ, लेकिन बस इसको तो ये था मुझे टाइम से सोने दो और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा रक्षाबंधन का जो भी था वो कंप्लीट हो चुका था। इतना प्यारा रक्षाबंधन हमारे यहाँ मना, और इसमें छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का पहला रक्षाबंधन था, तो उसने भी अपने भाई बहनों के यहाँ पर राखी बांधी, और इसका भी रक्षाबंधन अच्छे से मैं उसको जगाने की कोशिश करी, लेकिन वो जगी नहीं रही है, बस जगे फिर आराम से सो जाती है, बस यही उसका चल रहा था। फिर अब हमारा आ गया था जाने का नंबर, और हम लोग यहाँ से चल दिए थे। मैं अपनी मौसी के घर से अपने वृंदावन के लिए चल दी थी। वो भी मौसी भी कह रही थी कि आराम से जाना। मैंने कहा ठीक है मौसी, आज भीड़ भाड़ है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर 1:30 बजे बाद 1:32 के बाद में राखी बंधनी थी, तो सभी ज़्यादातर मोस्टली रक्षाबंधन मना रहे थे, तो रश भी काफ़ी कम था, मार्केट में रश था ही नहीं इतना ज़्यादा। तो आज का जो मेरा आने जाने का जो रहा था वो बहुत ही सही रहा था, क्योंकि ज़्यादातर हमको रश मिलता है, लेकिन आज तो रश था ही नहीं। फिर आयु यहाँ पर मस्ती कर रहा था, मैंने कहा आयु मम्मी के पास जाओ, फिर हमको जाना है। तो यहाँ पर आरुष ने उसको उसकी मम्मी के पास दिया। फिर हम लोग यहाँ से वृंदावन के लिए चल दिए थे, और वृंदावन जाने के साथ साथ हम लोग मथुरा से वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में मैंने यहाँ पर बनाई थी रील्स, तो यहाँ पर आपको आगे दिखेगा वीडियो में कि मैंने रील्स यहाँ पर बनाई थी, और रील्स मैंने फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दी हैं। मेन तो मेरा फेसबुक का टारगेट रहता है और यूट्यूब का भी रहता है। फिर मैंने यहाँ पर रील्स डाल दी हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कैसी रील्स बनाई हैं, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मैंने रील्स बना ली थी। फिर हमारा वहाँ पर हम लोग वृंदावन पहुँच गए थे। ये रास्ते में बीच में मैंने रील्स रुक करके बनाई थी। फिर हम लोग यहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। हमने वृंदावन में पहुंच चुके थे। बहुत ही मज़ा आया पूरी रक्षाबंधन मना करके। आज बहुत ही खुशी का दिन था सभी भाई बहनों के लिए। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रील में। अगर आपको मेरी रील्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ उनको लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कि उनमें, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों की रील्स पे जब कमेंट्स आते हैं और ब्लॉग्स में कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉग में आप लोग रक्षाबंधन की शुभकामनाएं ज़रूर सभी के लिए लिख देना और हैप्पी रक्षाबंधन लिख देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर आरुष ने थोड़ी देर के लिए स्कूटी चलाई थी। आरुष भी मेरा स्कूटी चला लेता है अब, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन ज़्यादा मैं भी उसको नहीं चलाने देती क्योंकि उसकी अभी उम्र इतनी नहीं। तो मैंने बोला था तू चला ले, चलो मिलते